एक इडली वड़ा, 2 मैसूर मसाला, 1 पोंगल ऑर्डर। 1 मिनट, 2 प्लेट्स अप्पम। तबला टेबल इडली डोसा ऑर्डर। बच्चे लोग के लिए मेदू वड़ा। मसाला डोसा ऑर्डर। I'm hungry, hurry up. अनियन डोसा, मसाला डोसा, चीज डोसा। 5 प्लेट डोसा, 2 प्लेट इडली। यस सर, जल्दी जल्दी करो, कहीं ये मेरा ही सर खाने न लग जाए। ऑर्डर रेडी है। ओके। अरे बाप रे, रागिनी मैम, आपको बाहर गले पे बैठना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही है? खा रही है कि पका रही है? ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं। पूरे कैसे होंगे पता नहीं। ऑर्डर लिखो। इडली 5, पोंगल 5, डोसा 5, उत्तपम 5, पूरी 5, रवा 5, मसाला डोसा 5, रवा मसाला 5 और इडली भी। जल्दी करो। आ गया, इडली लेके आ गया। आपका पेट भरने के लिए। हेलो, हाउस योर फूड मैम? मैम? आर यू लाइकिंग इट? वेरी गुड। खाइए खाइए जी। ये आपको मैं और लेकर आऊं? चटनी खाइए ना। Uncle is the best. Uncle, I want the watch. Uncle, I want the hat. Uncle, I want ring. बबली, ये लो। जाकर तबला टेबल का ऑर्डर ले लो। यस मैम। लीजा और रोजलिन, मृदंगम टेबल चेक करो, वहाँ कोई प्रॉब्लम है। Okay, ma'am. गाइस, वीणा टेबल का ऑर्डर ले लो, प्लीज जल्दी जाओ। ओके बॉस। यहाँ चढ़ रहा है प्यार का बुखार, बाहर कर रहे हैं कस्टमर ऑर्डर का इंतजार। बबली मेरी यार, क्या हमने कभी नहीं किया प्यार? बताओ इन्हें। इस उबलते पानी की तरह अंदर के इमोशंस को भी कंट्रोल में लाना चाहिए। बबली डांडी मारकर घर चली? बिल्कुल नहीं। ये दोनों 5 दिन अलग रहे, पर ऐसे दिखा रहे जैसे 5 महीने से अलग हो। कितने दिन अलग रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, किससे अलग रहे उससे पड़ता है। दोनों की थी एक मजेदार प्रेम कहानी। चलते हैं बाहर मैं और तू, करने दो इनको गुटरगू। न्यूली मैरिड कपल को विश करने के लिए, प्यार और शादी के बारे में टिप्स देने के लिए हमारी रागिनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। मैम, मैं प्लीज कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या कहूँ? लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना होता है, मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझौता नहीं, एक दूसरे का भरोसा जरूरी है। यही सच है। तालियों की आवाज से तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। आई एम स्टक। एक पत्नी के रूप से इस वक्त, इस पल, अपने तन, अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी, प्यार, सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले। मैंने तुम्हें टैप लैंग्वेज बताकर गलती की। अब तुम मुंह से कम और थप थप से ज्यादा बात करती हो। आज तो तुम पार्टी में छा गई है। वो सब इम्प्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत नहीं की और ना ही कभी आगे कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है,
क्योंकि मेरी तो खुशी ही तुम हो। तो फिर वादा करो, अगले 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। रेड अलर्ट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जाने की तैयारी कीजिए। हाँ बताओ, क्या खतरा है? शॉन, स्ट्रीम विजुअल्स। ये बर्लिन में आया भूकंप 8.5 रिक्टर, ये नैरोबी में आया भूकंप 7.5 रिक्टर, ये सिडनी में आया भूकंप 8.7 रिक्टर। ये एरिया साइज्मिक जोन के बाहर है, यहाँ भूकंप आने का कोई चांस नहीं। ये हुआ कैसे? अभी बताता हूँ माइक। इसकी वजह इन इलाकों में जमीन के नीचे छुपा ये 3 प्लूटोनियम बॉम्ब हैं। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और जिस चीज से इसे ऑपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइव कहते हैं। मौजूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भूकंप लाने के लिए 100 गुना ज्यादा शक्ति है। ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कब्जे में है। इस मैन मेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पैसा लगाती है, क्योंकि भूकंप के बाद जो नुकसान होता है उसका फायदा इन्हीं 2 कंपनीज को होता है। दे आर मर्डरर्स। समझ गया। जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफनाकर ब्लास्ट किया जाता है तभी होता है मैन मेड अर्थक्वेक। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली भूकंप लगता है। अभी जो भूकंप जकार्ता में आया था वो भी इसी की वजह से था। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा जर्मनी में दफनाया गया है और वो कभी भी फट सकते हैं। किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है। वो कोड उन्हें कहां से मिला? एक कंप्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया। हैकर? नाम नताशा, ठिकाना बल्गेरिया, उम्र 21 साल। इसी के पास उस वेपन का कोड है। ये जानते हुए भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए। उसने जकार्ता वाला बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनेशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई। और अगले 2 वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास हैं। नीड टू फाइंड हर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसमें टेररिस्ट और बिजनेसमैन शामिल हैं। अगर ये न्यूज बाहर लीक हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऑलराइट। CIA के 4 लोग, FBI के 5 लोग, इंटरपोल के 3 लोग, ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे, मगर इनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कब जाना होगा मुझे? आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक सब इसे ढूंढ रहे हैं। ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज। द रेस इज ऑन। AK, मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डॉल। टाइम चार्ट लॉक कर दिया? इट्स लॉक्ड। गाइस, लॉक है। इस टाइम चार्ट की मदद से तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलेगी और हमारी लोकेशन तुम्हें। अभी तक तुम सिर्फ मौत से लड़े हो, मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है। ख्याल रखना मेरे दोस्त। हाँ जरूर। नया असाइनमेंट? अभी जाना है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी है, गन, होल्स्टर सब पैक कर दिए हैं, 3 जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं। काफी होंगे ना? क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि तुमने ऐसे आदमी से शादी की जो 24 घंटे ड्यूटी करता है? हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पति अपनी ड्यूटी से घर आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे चिंता होती है कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा कि नहीं। कई बार सोचती हूँ आपके इस प्रोफेशन के बारे में, फिक्र होती है, मगर जब ये सोचती हूँ कि ये काम सिर्फ मेरा पति कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है, और आप पर भी। इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ। आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का? किया है। तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे। आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं कितना काबिल हूं ये मैं नहीं जानता, मगर अपने मिशन को अंजाम देकर ही मैं लौटूंगा। ये जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, ये यकीन ही मुझे हर दिन जीतने की ताकत देता है।
एके, आज तक हम दोनों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब उस एहसास में जान आ गई है और वो मेरी कोख में पल रही है। We are ready to take off. कसप्पू भाई फोकस। हेलो पापा, एप्स बोलू छू। कौन एप्स? आपका बेटा अपू भूल गया क्या मुझे? तू है गधेड़ा? क्या पापा? हाँ बोल अबे। ए पापा, आपको लगता था ना आपका अपू एकदम पप्पू है, लेकिन ये पप्पू पास हो गया है। आपको याद है मैं बचपन में पुलिस खेलता था, अब मैं सच में बड़े फील्ड कमांडर के साथ काम कर। कमांडर मरी गयो? आ गए वो फील्ड कमांडर आ गए, मैं रखता हूँ। आओ जो। सर मुझे ढूंढ रहे ना, ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। एक है सर, आपको मेरे टैलेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे मैंने भीड़ में आपको पहचान लिया। हाय मैं के अजय कुमार, अब चलो। गाइड हो? मम्मी मरी गया। सर मैं एप्स हूँ। मालूम है। आपके फोन में कितने ऐप्स है वो पता नहीं है, लेकिन आपके साथ ये ऐप्स है ना, आपको बड़ा काम आने वाला है। मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, मैं 1 2 का 4 4 2 का 1 तो यूं कर। तुम्हारी गर्दन पर कॉकरोच है। ये टैटू है सर, मीनिंग पावर। कभी काम आएगी। ओ अच्छा, मेरे तो नहीं आई। आई नो सर, आपके साथ काम करने का सुनहरा मौका मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है, लेकिन पता नहीं। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, सबको फाफड़ा बांटूंगा। सर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है नताशा भेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रही है, और आपने बोला नताशा यही है। अब मैं क्या बोलूं सर। कॉफी बोलो। है? नताशा के सारे विजुअल्स जो सीसीटीवी फुटेज से मिले उसे पाइल अप करो। सुन लिया गाइस, जो बोला है वो जल्दी करो। हाँ? हेलो। ये क्या रागनी है? जब मैं सामने था तब क्यों नहीं बताया? अगर सामने बताती तो आप बहुत खुश होते। और हर पत्नी का सपना होता है अपने पति के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना, लेकिन अगर बता देती तो आप मिशन पर नहीं जाते, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये मिशन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी है। शाम को डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से कॉल करती हूँ, ठीक है? हम रेडी हैं सर। टेक केयर। नताशा का चेहरा इस वाले में 100% मैच हो रहा है, इसमें 80% मैच हो रहा है, और इसमें 60% मैच हो रहा है सर। That's the one. है?